शंभो। तो मैं जय श्री राधे तो सपने मेरे श्याम तो मैं देखूं, सो जाऊं तो सपने मेरे श्याम तो मैं देखूं, सो जाऊं तो सपने मेरे श्याम तो देखूं, मैं जिधर देखूं मेरे श्याम तो मैं भगवान की स्तुति हो गई वरुण देवताओं द्वारा और ठाकुर जी की आरती। आरती के बाद में हरि कथा। आज कथा वही है जो आपने पिछले मंगलवार को छोड़ी थी। कथा में था कि पुत्र कितने प्रकार के होना चाहिए और पुत्र कैसा होना चाहिए और पुत्र का कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति। ये कथा हमने पिछले मंगलवार को इसी प्रसंग को हम चला रहे थे। चित्रकेतु की बात आ गई है। राजा चित्रकेतु हुए हैं, उनके पुत्र का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया है। राजा चित्रकेतु बहुत ही विलय कर रहे हैं, रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की है और नारद जी से प्रार्थना की है। नारद जी ने राजा के चित्रकेतु को बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन चित्रकेतु की समझ में कोई बात पड़ती नहीं है। बोले नहीं, मेरे पुत्र को बुलाया जाए। तो नारद जी ने योग सिद्धि से उसके पुत्र की आत्मा को बुलाया है। और जब आत्मा को बुलाएगा तो आत्मा ने उसमें एक ही बात कही है। वो आत्मा
अपने पिता चित्रकेतु को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। बोले कौन पिता, किसका पिता? मेरे जीवन में हजारों जन्म हो चुके हैं, मैं कितने का पुत्र, कितने का पिता, कितने का पति, कितने का भाई, कितने का बेटा, कितने का दादा, कितने का परदादा रह चुका हूं, मुझे कोई ध्यान नहीं। राजा चित्रकेतु के साथ ये बहुत देर तक प्रश्न चला है, लेकिन उसका पुत्र अपने पिता चित्रकेतु को पहचानने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में वो जीव आत्मा चली जाती है। क्या होता है महाराज? चली जाती है। नारद जी ने कहा राजन तुम किसके लिए रो रहे हो? ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं, रोने धोने से कोई काम चाहिए। चित्रकेतु को नारद जी ने महामंत्र दिया है कि अब आप वानप्रस्थ हो जाइए, भगवान को भजन करिए। राजा चित्रकेतु महाराज तपस्या करने लगा है और वानप्रस्थ आश्रम को जाकर भारी तप किया, तपस्या की है, साधना की है और परम ज्ञानी भी हुए और भगवत कृपा हुआ। महाराज देवताओं में भर्ती हो। अब लेकिन यहां भी क्या होती है विषमता कि एक दिन की बात है, भगवान शंकर कैलाश की तरफ वो गया, घूमता घामता विचरण करता हुआ और भगवान शंकर को देखता है कि भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा लेती है। ये कथा चल रही है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी गोद में माता देवी पार्वती को बिठाते। अब माता पार्वती को गोद में बैठा हुआ देखकर वो चित्रकेतु जो है मन अचंभे में पड़ गया और उस दृश्य को देख के वो संसारी विलासता में फंस गया। बोले भगवान शंकर ही ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों की क्या बात? अभी बिठा लेंगे। जब माता पिता, कथा को मेरी तरफ ध्यान से सुनिए, क्या बात है? नहीं, ये सब तो अच्छा नहीं रहता है। जो भी आपको करना धरना होता है वो पहले कर लिया करो, है ना? कथा में तो मुझे लगता है कि शायद आपका कथा में मन नहीं लग रहा है, नहीं? और मैं जो है मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है ना? अब मेरे को तो बैठना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है और ध्यान भी मुझे रखना पड़ता है। सबकी तरफ मुझे अपना भाव रखना पड़ता है कि आप कैसे भी तो खुश हो जाओ। मैं कौन सी जड़ी बूटी लेके आऊंगा जिससे आप प्रसन्न हो जाए। लेकिन मैंने ये जाना है, यहाँ पर मैंने कितनी भी बूटी ला के रख दी, ढाई के क्या बोलते उसको, ढाई। यहां थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। कथा में केवल आपको अपना मन एकाग्रचित करना होता है और एकाग्रचित के कारण ही हमारी साधना में परिपक्वता आती है। साधना में परिपक्वता तब आती है तब हम एक चित होके और भगवान के चरणों में अनुराग करके उनकी प्रतिमा को अपने हृदय में स्थित करके बैठेंगे, आंख बंद करके, तो हमें कथा में सुनने में और कहने में दोनों में आनंद की अनुभूति होती है। मैं जानता हूं कि आपकी घेराबांदी ज्यादा करे रहता हूं, अब भाई हो सकता है आप ऊब गए हो इस बात से भी, नहीं ऐसा कभी हो जाता है। ज्यादा सामने आना, ज्यादा कथा कहना, ज्यादा भजन करना आपके सामने, ज्यादा आरती भी कहना, ज्यादा आपको घेरे रहना, या मैं आप वो मुझको आप तो लगता है मैं कहां फंदे में पड़ गए भाई, नहीं? तो उसके लिए भी मैं कहता हूं चलो महीना में एक बार सही, हम महीने में एक बार पी लिया करेंगे। हाँ, क्योंकि जब महीने में एक बार मिलेंगे तो आपको भी लगेगा नहीं बाबा बहुत दिन में लौटे, आप तो सही बात सुनना है। और रोज की कथा में तो बोलिए कि बोलिए भाई बाबा के भी रटाए शब्द हैं और अठेटाई बातें हैं और वही शब्द बाबा कहते रहते हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से आपने अभी 2 दिन पहले श्री हनुमान जन्म उत्सव का आपने जो कार्यक्रम संचालन किया
और जिस तरह से आपने भाव भक्ति के साथ उसमें सेवा भाव रखा अपना, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देता। आनंद आ गया था, ये आया नहीं आया मुझे पता नहीं है, आपको आनंद आया होगा और मन से आनंद आया होगा तो आनंद, अगर मैं पूछूं तो फिर आनंद है। बाबा की मिठाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, खूब लोगों ने खाई, खूब ले गई भी है, अपने अपने घर भी ले गए सब, बच्चों के लिए, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए, कोई पड़ोसी के लिए, कोई सब्जी ले जा रहा है, कोई चार, लेकिन बाबा का भंडारा भी। ठीक है, तो जो होता है इसमें बैठ जाती है सिद्धियां। बोल इतनी गलाई थी वो तो अभी इतनी रखी हुई है, ऐसा हुआ था वो तो अभी रखा हुआ है। भाई आपको क्या परेशानी हो रखा है, बच गया तो अच्छी बात। और बचना जी हमारी एक तपस्या का जो है प्रतिबंध है, कुछ चीज बची और बीच में बोले नहीं है तो वो भी गड़बड़ है। आपका मीठा मुंह होता चला जा रहा है, तो मीठा मुंह तो वो ठीक है, लेकिन इतना मीठा न हो जाए कि आप मीठे में खो जाओ और कड़वे का ध्यान भी न करो। ठीक है, तो कुछ कड़वाहट कथा में क्या आती है, कुछ कड़वी बातें होती है। कथा में कैसी होती है, तो कड़वी बातें होती है, तो पहले कड़वी बात सुनने का साहस भी हमारे अंदर होगा। हमारे अंदर जो कमियां हैं, कथा का मतलब है हमारे संसारी विकारों की सफाई। हमने दाल रोटी खाई, चावल भात खाया, पंगत में बैठे, पंगत में परोसा, लेकिन पंगत में कहीं सब्जी टपक गई, कहीं भात लग गया, कहीं मिठाई लग गई, तो उसकी धुलाई होती है कि नहीं होती? होती है। तो उसके लिए तो आप हम तुरंत साबुन लेके, सोडा लेके, डिटर्जेंट लेके दौड़ पड़ते हैं सफाई में, लेकिन ये विकार, संसार के विकार जो हमारे अंदर उस समय आ जाते हैं, इनकी सफाई भी होना आवश्यक है। अगर आपकी पूरी सफाई हो गई है तो मैं भी कह देता हूं कि भैया महीना में साल बार एक बार बदी फिर। आपसे मेरी ये विनती है कि राजा चित्रकेतु के मन में संशय, जब भगवान माता पार्वती को अपनी गोद में कैलाश पर्वत पर बिठाली हुई है और इस दृश्य को जब देखता है तो उसके मन में संसारी विलासिता आ जाती है। आप हम बालाजी धाम में आते हैं, किसी भी देवभूमि पर जाते हैं, वहां तमाम तरह के मार्ग में हमको अनुभव होते हैं। कोई बहन भाई जा रहे हैं, कोई पिता बेटी जा रहे हैं, कोई पति पत्नी जा रहे हैं, कोई कुछ सगे संबंधी जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आया लाज को छोड़ के माने विभिन्न तरह की कीड़ाओं के साथ जा रहे हैं। लेकिन जो आया और लाज को छोड़ के संसार की कीड़ाओं के साथ जा रहे हैं, उस पर हमारा मन विचलित न हो जाए, बस बात की बात। जिसने इस पर कंट्रोल कर लिया वो इस संसार से बचता है। और यहां इसकी पक्की पढ़ाई हो रही है। उसने सोचा मैं भी ऐसा करूंगा। चित्रकेतु ने, भगवान शंकर ने तो काम को काम में और भगवान शंकर में बहस हो गई थी। आपको बोले मैं तब जानता हूं आप मेरी बाण से बच जाए कब, तब माता पार्वती को गोद में लेके बैठ जाए और आपकी भाषा जागृत रहे। तो भैया वो तो भगवान ठहरे और हमें संसारी मनुष्य, हमें कितनी देर लगती है, हम जरासे में विचलित हो जाते, जरासे में क्रोधित और कलेशी हो जाते। कुछ बुरा तो नहीं होगा, इससे प्रचलन जाएगी। हमारी साधना अगर चली गई, हमारे बैंक का खजाना खाली हो गया, तो हम खर्चा कैसे चलाएंगे? फिर हमारी साधना कहीं संसार की वासनाओं में चली गई, हमारा कल्याण कैसे होगा?
आपने जो अच्छी पूंजी सात्विक, धार्मिक और सात्विक धन जो टाइम पे टाइम के लिए आपने हमने जो व्यवस्था में कहीं रखा है उसमें अनायास सेंध न लगाई जाए। भैया समझ में आ रही है? इससे हमेशा बचना चाहिए। बात आ गई महाराज नर्थ महाराज बोले जिसके सर पर गंगा स्वयं विराजमान हो, वो अनायास कोई ना कोई प्रवचन कहता रहा, लेकिन जो सिद्धि में बैठा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी प्रहार कीजिए, आप उसको कितना भी उकसाएं, कितना भी उसको उत्तेजित करें, लेकिन अगर उस पर वास्तव में भगवत कृपा है तो वो उत्तेजना में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? और उत्तेजना बहुत खतरनाक होती है। काम, क्रोध, मत, लोभ सब नाथ नरक के फल। मंगलवार को दुनिया आपके स्थान की प्रशंसा करती रही है। आपकी साधना का फल जो देखा है ना, दुनिया यहां पर उसकी जो है सराहना करके गई। आपके धर्म के बगीचे की दुनिया सराहना करके गई। और बड़े महापुरुष आए उस दिन तो संत महात्मा भगत और हमारे श्रद्धालु आस्थालु, जहां तक कि राजनेता भी आए। माने सभी ने सराहना जानते हो क्योंकि आपने सराहना के काम किए हैं, आपने तपस्या और तप किया। अगर इसी में आपकी कहीं सेंध लगी होती तो आपकी कोई सराहना करके नहीं जाती। क्या क्या के गए? बोले वैकुंठ है, वैकुंठ है। सर मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैंने तो पंचों के मुंह से सुना। आनंद की ये आपकी तपस्या का फल है। जे आपके एक एक पल में जो बालाजी के चरणों में आपका सच्चा भाव रहता है, अनुराग रहता है, श्रद्धा रहती है, आस्था रहती है, उसका फल आपके सामने है। अर्थात जिसके सर पर गंगा हो और जिसके सर पर राम जी का हाथ हो, ऐसे हनुमान जी के ऊपर राम जी का हाथ और ऐसे राम जी के हाथ पर, हाथ जिस पर हो उसका कल्याण तो तय। बिगड़कारी बिगड़ कितना भी फैलाए, लेकिन राम का रथ रुकने वाला नहीं है। ये धर्म रथ है। राम धर्म रथ पर सवार है और धर्म रथ के सेवक श्री हनुमान है। जिसके सर पर गंगा हो उसे कौन माने लोभ में फंसा सकता है? महाराज पार्वती के लिए यह बात असहनीय हो गई। देवी पार्वती को यह बात चुभ गई कि तू मेरे पति की निंदा करता है। पार्वती ने श्राप दे दिया, जान राक्षस हो जाता है। तूने हमारी पवित्रता का ध्यान नहीं, तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। देवताओं का साथ, संतों के साथ, भक्तों के साथ देव स्थान पर बैठ के भी अगर वृत्ति ठीक नहीं है तो पाप धोना पड़ेगा। पार्वती मैया ने श्राप दे दिया। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दे दिया, तेरा अब
असुर योनि में जन्म होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। किसी संत से, भगत से, महंत से और किसी माने पतिव्रता नारी से, किसी बेटी से, महात्मा से उलझने की कोशिश कभी मत करना। उस समय तो आपको हमको लगेगा कि हमने ठीक चिपका दिया है, लेकिन इसके परिणाम क्या आने वाले हैं कल वो न तो मुझे मालूम है न आपको मालूम है। देर है पर भगवान के इस संसार में अंधेर नहीं है। अरे सावधान होके चलो मेरे भाई। बड़ी मुश्किल में गोष्ठी दोस्ती, बड़ी मुश्किल में मन मिलन होता है, भक्ति का हमको मार्ग मिलता है, संतों का साथ मिलता है, संतों का साथ मिलता है, महापुरुषों के दर्शन होते हैं, संत पुरुषों के दर्शन होते हैं। अरे राम भजन की जो ध्वनि है ये आसानी से नहीं, बड़ी तप और तपस्या के बाद प्राप्त हुई है। लेकिन इसमें हमको अनायास चित्र के तुकी बातें संशय भगवान पर जिसने संशय किया उसका बेड़ा गर्क है। महापुरुष पर जिसने प्रहार किया उसका बेड़ा। मैंने कई बार आपको समझा रहा हूं और मैं जब समझाता हूं तो मेरी बोली मीठी नहीं रहती, मेरी बोली कड़वी रहती। अगर व्यासपीठ पे जो भी बोलते होंगे तो वो यही बोलते होंगे कि भैया सच्चाई पे चलो, वेद जो कहता है वो करो, भगवान का भजन करो, अनीति से बच के नीति प्या। आपने जो यहां बैठ के या और किसी देवस्थान पर बैठ के जो पुण्य कमाए हैं, अनायास दुर्विचार, कुसंगत और मन के मैल से उसे मेला मत करो, बचो। आपने कपड़ा धोया और आपने ही धुला हुआ कपड़ा कीचड़ बना अपने हाथ से। तो भैया कैसी गई? आपने 5-7 रुपए का डिटर्जेंट लिया और मल के कपड़े धोए और मल के कपड़े धोने के बाद आपने वो कपड़े फिर गंदगी में पटक दिए। आपका धन गया, आपका परिश्रम गया और जब गंदगी में चले गए आपका मन और आपका तन और आपका सब गंदा हो गया। अब बच्चा क्या है आपके पास? अरे भैया मुझे समझा दो, मुझे कोई समझाओ, लाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, अरे मेरा उपचार तो कराओ। अरे बताओ महाराज, किसी कवि ने कहा बोले कलम भी तुम्हारी, कागज भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। क्या कहा महाराज? बोले कलम तुम्हारी, कागज तुम्हारा और दरबार तुम्हारा, आखिर को इंसाफ के लिए जाए तो जाएगा। दरबार तुम्हारा, कलम तुम्हारी, कागज तुम्हारा, हम फरियाद के लिए कहा जाए। मैंने इसमें क्या किया? अरे भाई मैं कोई पढ़ के नहीं आता हूं, इसमें से निकलता है कुछ अंदर से। अभी एक पिछले हनुमान जी के दिन शनिवार को एक पत्रकार आए, बोले महाराज आप हमें यहाँ का कुछ थोड़ा सा आपका आव भाव और यहाँ का इसके विषय में कुछ थोड़ा सा आपसे चर्चा करनी करिए भाई। हमने थोड़ा सा शॉर्ट दिया था उनको, शॉर्ट ले भी गए, शायद मोबाइल पर पड़े भी होंगे आप। बोले महाराज जी बताओ, आप जब आरती करती है ना, वो कह रहा भाई पता नहीं वो कब दे दिया।
बोले जब आप आरती करते हो तो आपके कई रूप बदलते हुए देखे हमने। अच्छा क्या देखा है? बोले आपके आरती में कई रूप बदलते हैं। मैंने मुझे नहीं पता। और इस समय आप हमसे बात कर रहे हैं ना नीचे, तो बहुत नॉर्मल और सादगी से बात कर रहे हैं। तो एक चीज आपसे कह देता हूं, इस समय हम नहीं है। इस समय हम नहीं है। इस समय और कोई है। और जो आप कैलकुलेशन लगाती हो वो क्या? आप अपने गणित को थोड़ा सा घर से संभल के और होमवर्क करके आया करो कि पीठ पर कौन बैठा है। अगर पीठ पर आप भगवान बालाजी की पीठ मान के आए हो तो विचार ऐसा सही होगा। और आप पीठ पर ये सोच के आए हो कि हमारा कोई रिश्तेदार बैठा है, तो ये भूल है। मुझे 25 साल हो गई, मेरे समधी भी आते होंगे, नाते में लगते होंगे, बेटी भी आती होंगे, नाते में लगते होंगे, कई आते होंगे, लेकिन मैं बच्चे नहीं करती। हटो। इस समय तो मैं इनका रिश्तेदार हूं नंबर 1। मुझे संसार की वार्ता निभाना है। मैं घर पे या अलग मिलूंगा तब मैं वो हाल करूंगा। साधना में, पूजा में, तप में, तपस्या में, सार्वजनिक स्थान पर, पंच स्थान पर संसारी मिलन आपके लिए माने दोष से दूषित हो जाएगा। दूषित। अब कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है और जनता और जनार्दन का दरबार लगाए, उसका नाती आ गया और प्रधानमंत्री उठा के गोद से चिपका लिया। एक बात बता रहा हूं, तुम काय के प्रधानमंत्री? मैं गलत बोल रहा हूं? या कोई नहीं। इस समय मैं इस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं इस देश का सेवक हूं और जिस देश की प्रजा मेरे अधीन है, मुझे इनका काम, इनकी बात, इनकी सेवा मेरी पहली प्राथमिकता है। कुछ समझ में आ रही है? क्या बात? हंसे नहीं आप मुझे? नाराज से हो गए? देखिए, मैं आपके जमाने का भी नहीं हूं, मैं अपने जमाने का भी नहीं हूं, पता नहीं है मैं किस जमाने का हूं।